इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उसको तो मार्केट में फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो हमें अगर कैपिटल लॉस भी अगर हो रहा है तो उसको हम फायदे में कैसे बदल सकते हैं, उस पर हम टैक्स फायदा कैसे उठा सकते हैं। और इस पर मेरा एक और सवाल था, अगर मुझे कैपिटल गेन हो रहा हो तो उसके सामने मुझे कैपिटल लॉस सेट ऑफ करना हो, उसके लिए क्या क्या नियम है, ये भी आप हमारे दर्शकों को डिटेल में समझाइए। नुकसान का फायदा आप अपने टैक्स बचाने में कैसे ले सकते हैं, अगर आप ये समझ लें कि आयकर कानून के तहत ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के क्या नियम हैं। तो सबसे पहले तो हम ये नियमों के बारे में पूरी समझ ले लें। तो ये समझ में सबसे पहला नियम तो हमें ये रखना है कि कैपिटल लॉसेस जो आपके होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो लॉन्ग टर्म है या तो शॉर्ट टर्म है। क्योंकि इक्विटी आपके शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो, उसमें अगर 12 महीने या ज्यादा समय के लिए आपने निवेश करने के बाद अगर उसको बेचा है और आपको नुकसान होता है तो वो नुकसान को लॉन्ग टर्म लॉस माना जाता है। गेन होता है तो भी उसको लॉन्ग टर्म गेन माना जाता है। और जैसे हमने लास्ट टाइम भी समझा था कि सेक्शन 112A में एक तो पहला 1 लाख रुपए का जो आपका लॉन्ग टर्म गेन है उसको एग्जम्प्ट गिना जाता है, और उसके बाद आपका जो भी टैक्स बनना होता है वो टैक्स आपका बनता है। तो लॉस में ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लॉस पहले है वो आप डिटरमिन कर लीजिए, और वो तय करने के बाद आपको नियम ये ख्याल रखना है पूजा हमारे दर्शकों को कि कैपिटल लॉसेस है तो कैपिटल लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन्स। माना कैपिटल लॉस को आप कोई भी अदर हेड्स की इनकम है, जैसे कि सैलरी है, बिजनेस है, अदर सोर्सेज है, हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम के सामने आप कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको नेक्स्ट ये ख्याल में रखना है कि जो लॉन्ग टर्म लॉस है वो केवल लॉन्ग टर्म गेन के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, मगर अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन दोनों में से किसी के सामने, द चॉइस इज योर्स, आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो नुकसान है और उसके सामने जो गेन है सेट ऑफ करने के लिए वो गेन एडिक्वेट नहीं है। मान लीजिए 2 लाख का नुकसान है और आपका गेन 1 लाख का है, तो 2 लाख का नुकसान 1 लाख के गेन के सामने सेट ऑफ करने के बाद जो 1 लाख का नुकसान आपका बाकी रहा तो वो नुकसान को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले सालों के कोई भी गेन के सामने सेट ऑफ करने के लिए। तो इसको कैरी फॉरवर्ड का हम रूल कहते हैं। तो अनएब्सॉर्ब्ड लॉस है उसको हम अगले साल ले जा सकते हैं। मान लीजिए उस साल में भी एडिक्वेट गेन नहीं है तो उसके बाद भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है वो नुकसान होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 8 साल तक, फॉर 8 इयर्स, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन पूजा हमारे दर्शकों को ये खास बताएं कि ये कैरी फॉरवर्ड का जो आपको राइट या एंटाइटलमेंट है तभी मिल सकता है जबकि आपने अपना आयकर रिटर्न जो है, इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी ड्यू डेट या तो कभी एक्सटेंशन दिया जाता है तो एक्सटेंडेड डेट के अंदर भरा है। माना आपका रिटर्न आपके नेग्लिजेंस के कारण, आपकी बेदरकारी के कारण अगर आपने लेट भरा तो आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉस का जो राइट है आप वो गवा बैठे।